जब से भारत में मोदी जी की इधर देखिए, इधर जो सरकार आई है, एनडीए की या भाजपा की या आरएसएस की, 2014 के बाद से भारत पूरी तरह से थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जिसका संविधान ही मनुस्मृति बन चुकी है, जिसके ज़रिए से आज भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी और इसके अलावा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह से चूँकि ब्राह्मणों के हाथ में है, इसलिए जो है भारत में ये सब कुछ हो रहा है। अरे पत्थरबाजी मुसलमान कर रहे हैं, ब्राह्मण देश में एक हिंदू गांव नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अब जब देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर ही जैसे गंगवार साहब जो बरेली के सांसद है, जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। फलस्तीन का नारा नहीं लगा है क्या? जय फलस्तीन का नारा लगना अलग है, जय हिंदू राष्ट्र का नारा कैसे लग सकता है? जो भारत एक सेकुलर स्टेट है, संविधान में लिखा हुआ है ऐसा। और जय फलस्तीन का लगना सही है? जय फलस्तीन का लगता तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती ना, उस पर बैठती और उस पर बोलती, लेकिन उसने तो ऐसा बोला भी नहीं। ये हिंदू राष्ट्र है। अमित शाह को भी जब पूछा गया, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उनको भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी तो यही बात कही। और रही बात पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी अक्सर जो है भाजपा की तरफ से या आरएसएस के स्पॉन्सर्ड लोग ही करते हैं। और ये कोई जो है योगी जी के आने के बाद तो यहाँ पे बुलडोजर चलना, पत्थरबाजी करना, षड्यंत्र करना, गाय काटकर, जैसे मंदिर में अयोध्या का घटना भी हमको पता है, उसके बाद जो है और भी कई घटनाएं ऐसी घटी। हिंदुओं की वो यात्रा निकल रही थी और पत्थरबाजी करने वाला कौन है? जी बस उन्हीं का, वही तो मैं कह रहा हूँ, पत्थरबाजी करने वाला, षड्यंत्र कराने वाला वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन गोली मार दिया फटाफट, वो भी आ गया कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, चिन्हित करके एनकाउंटर कर दिया गया है। चिन्हित करके नहीं, चिन्हित करके नहीं। देखिए क्या होता है, विवेक तिवारी जब मारा जाए, यहाँ पर आप जोड़ के चलिएगा, विवेक तिवारी मारा जाए, उस पर आपकी मीडिया वाले बहुत चिल्लाएंगे। विवेक तिवारी क्योंकि ब्राह्मण है, तिवारी ब्राह्मण मारा जाए, फटाफट चिल्लाओ। अभी यहाँ भी एक राम गोपाल तिवारी है, तिवारी मरेगा फट से आएगा, उसके नाम में आएगा। भाई आपको तिवारी से क्यों मरे, क्या नाम वो है? जब मुसलमान मरेगा, जब कोई SC ST का मरेगा, उस वक्त आपको याद नहीं आएगा। आप उग्रवादी किसी भी जात, धर्म, मजहब का हो, उग्रवादी उग्रवादी होता है। आप जात, धर्म, मजहब हेरा रहे हैं। जाति धर्म पर मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर देख रहा हूँ। जैसे ही ब्राह्मण कोई मरेगा, विवेक तिवारी मरा, फट से सवाल पैदा हो गया, ब्राह्मण इंसान नहीं है। ब्राह्मण इंसान है, ब्राह्मण तो विदेशी है, लेकिन क्या मनीषा वाल्मीकि इंसान नहीं थी? आप कैसे कह सकते हैं विदेशी है? मनीषा वाल्मीकि जो है क्या इंसान नहीं थी? आप ब्राह्मणों को विदेशी कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित केदारनाथ पांडे कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, पंडित बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं अपनी किताबों में, वो खुद कह रहे हैं कि हम विदेशी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहते हैं कि मौलवी विदेशी हैं। मुसलमानों में सैयद, मुगल, तुर्क, ये सब विदेशी है, कोई बात नहीं, विदेश से आए रहे, लेकिन जो इंटरनेशनल रूल है उसमें जो है विदेशी किसी मूल निवासी पर शासक नहीं बन सकता। अरे हिंदुओं के शोभा यात्रा में हर साल क्यों पत्थरबाजी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हीं का प्रोजेक्ट जब से मोदी जी आए तब से हो रहा है। मोदी जी आने से पहले ऐसा मैंने क्यों कहा, भारत, इंडिया हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र बन चुका है, जिसका संविधान मनुस्मृति। हिंदुओं को मारा जा रहा है? नहीं, हिंदुओं को कहाँ मारा जा रहा है? 100 से ज्यादा मुसलमान देश में धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाल। एक बात मुझे बताइए, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से भी सवाल करूंगा कि भाई हिंदू कौन है, मुझे बता दें। हिंदू शब्द न वेद में है, न पुराण में है, ब्राह्मणों की किसी पुस्तक में हिंदू शब्द नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सनातन भी जो है, सनातन को भी चोरी करके लिया हुआ, करो वो बुद्ध है, सामने देखो। तो हिंदू तो कोई है ही नहीं, पहली बात, हिंदू कोई नहीं। जब आप मूल शंकर पत्थरबाजी कौन कर रहा था? पत्थरबाजी ये प्रोजेक्टेड, ये पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। मैं साफ साफ कहूँगा, जिस तरह अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू अपनी गाड़ी से पुलिस के सामने जो है उसको रौंद देता है ना, किसानों को रौंद देता है, ये भी हमने देखा है।
तो पुलिस खड़ी होकर जब करवा रही है, मर्डर करवा रही है आँख के सामने, तो हम क्या कह सकते? पूरा वीडियो मौजूद है ना। आप क्या कहेंगे? आप तो हिंदू नाम से भी नफरत कर रहे नहीं, हैं। मैं नफरत नहीं कर रहा, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। इस्लाम जो है सबको मोहब्बत करना सिखाता है, हम जो है मोहब्बत करते हैं सब। आप मोदी जी के बारे में बार बार कह रहे हैं। महान है, शक्तिमान है, वो तो अभी पत्थर में ही प्राण प्रतिष्ठा करते थे। 15 से 20 लाख रुपए यूं ही हमें मुफ्त में दे दिए। अच्छे दिन हमारे पूरे चले आए, वो सब हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सैनिकों का हाल भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाना भी उनका देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। अभी वो बहराइच में ये भी नारा लगा था, मुल्ले मुल्ले कटवे का पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान तो मोदी जी जा रहे हैं, बिरयानी खा के वो आ रहे हैं, हम यहाँ 5 किलो राशन पर आश्रित है, किसको मिल रहा है ये पता नहीं। ये बात है। बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर अभी सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 7th अमेंडमेंट में जब अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, जब न्यायिक चरित्र नहीं होता है, अब ये बन गए ना 1919 में जब कहा था, जब उन्होंने कहा था तो ये बन गए ना, इनके अंदर न्यायिक चरित्र है नहीं, उल्टा सीधा काम होगा। अपने ही सिर्फ जो है ब्राह्मणों का केस आएगा, फटाफट हो जाएगा। अंग्रेजों में न्यायिक चरित्र था। बिल्कुल, अंग्रेजों में है, मुसलमानों में है, सब में है, सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं है, जिसकी मिसाल आज हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए से भारत का जो सबको नोटिस लगाया गया है घर पे। देखिए, भारत में मुसलमान 1947 के बाद से 2nd क्लास सिटीजन, 2014 के बाद से 3rd क्लास सिटीजन बन गया, जिसको यहाँ पर खाने की भी आज़ादी नहीं है। अगर वो खा ले तब भी उसे मार दिया जाता है। जैसे अखलाक को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया, नासिर को मार दिया गया, सिर्फ गाय खाने की वजह से। मेरा खाने का मेरा अपना चॉइस है, लेकिन मैं खा भी नहीं सकता। ये हमारी अपनी गलती है जो हमने जॉइंट इलेक्टोरेट को पकड़ा और सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ आज SC को आपके घर पे थोड़ी लगाया गया है, आप तो बच गए, आप पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। आपका हमारा इससे मतलब नहीं है, किसी पर भी नहीं चलना चाहिए। मैंने बताया ना, थियोक्रेटिक हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र चल रहा है मनुस्मृति से, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जो अगर करेगा ये पत्थरबाजी। योगी जी, देखिए योगी जी को की जो पूरी कम्युनिटी है ना, क्षत्रिय समाज, उसको परशुराम ने, भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से विहीन कर दिया था, जिस कारण से वो आज जो है ब्राह्मणों से, मुसलमानों से, SC ST से सबसे बदला ले रहे हैं। ये बात है, हो सकता है बदला ले रहे हैं, ये सब मेरा अनुमान है। बदला क्या ले रहे हैं? वो बदला ले रहे हैं ना 21 बार, जिसके कह रहे हैं कि जो पत्थरबाज है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पत्थरबाजी तो उन्हीं के लोग प्रोजेक्टेड होके करते हैं, ये खुद ही करके खुद ही। इसको स्टेट जो है, यानी जो सत्ता है, वही ये सब कुछ करा रही है। जैसे मणिपुर में हो रहा है, जैसे अभी पाठक ने जो MP में पेशाब किया था, जैसे मुसलमान एकदम शरीफ है, मतलब मुसलमान तो मैंने बताया ना 3rd क्लास सिटीजन है ना, वो सत्ता में है ना व्यवस्था में, कहीं पर तो है ही। गुंडागर्दी में तो है ना। तो गुंडागर्दी में क्या, तो तुम तो बना दोगे ना, तुम्हारे हाथ में पुलिस है, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारे हाथ में जुडिशरी है। गोली कौन मारा? अफजल गुरु अगर उसका ये होता, फटाफट होता, उसका जुडिशरी उसको फांसी पे चढ़ा देती। लेकिन अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो है एज इट इज रहता है, उसको गोली कौन चलाया? झंडा ही तो उतर रहा था। अरे मैं वही कह रहा हूँ, उसी गोली। और इस पर अभी चेतन सिंह ने 3 मुसलमानों को ट्रेन के अंदर गोली मारी थी। अब मुझे बताइए कि क्या कसूर था उन 3 मुसलमानों का, और क्या किया उसके साथ आपके प्रशासन ने, आपके शासन ने। मैं साफ खुल के कहता हूँ, मोदी जी ठीक कहते हैं, इस देश में जन्म होना सबसे पिछले जन्म का कोई पाप था, तभी पैदा हुआ। मैं तो बहैसियत मुसलमान कहता हूँ, मैं मोदी जी की इस बात से सहमत हूँ कि मैं क्यों इस देश में जन्म हूँ। मतलब दुख है, झंडा उतारने पे गोलीबारी आप खुद करो, घर तोड़े जाए तो आप कह फायदा क्यों हो गया? स्पॉन्सर किया। आप कब पाकिस्तान जा रहे हैं? नहीं, तो मोदी जी जब वापस आएंगे बिरयानी खा के, तब हम सोचेंगे जाने की बात। हाँ, तो गोलीबाजी कौन सिखाता आपको? गोलीबाजी कोई नहीं सिखाता, गोलीबाजी तो आप लोग खुद करवा रहे हैं। आपकी जो पुलिस है, आपके पास लाइसेंस होते हुए आप जबरदस्ती किसी को भी मार दो, चाहे विवेक तिवारी हो, चाहे विकास दुबे हो, इनकाउंटर कर दो, बोलो ये था वो था। पुलिस कितनी सच्ची है वो सबको पता है। पकड़ा है जिन लोगों ने मारा था उसको। हेलो, तो हाँ जी, अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक मतलब पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत होती है, और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, वो बैठे बैठे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाता है। मैंने अभी क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि इसी को मैं कहता हूँ मनुस्मृति से चलने वाला देश है यार। लॉरेंस बिश्नोई एक वो वांटेड क्रिमिनल होते हुए वो कर सकता है, ये
ये क्या नाम है, हमारे अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम होकर वो अपना बयान नहीं दे सकता, अपना कुछ लेटर तक नहीं लिख सकता। ये है न्याय चरित्र, ये आप देख सकते हैं। और जितने भी SC ST को, स्पेशली मैं आपके मीडिया वालों को ही इसका जिम्मेदार मानता हूँ। भारत में जो मीडिया है, चूँकि ब्राह्मणों का इस पर कब्जा है, इसलिए आपके मीडिया जो है पूरी तरह से जो कह सकते हैं ना, क्या कहते हैं, बिकी हुई है अडानी अडानी से, पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी वजह से सही खबर तक नहीं पहुंच पा रहा। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया, वे तो बच्चे कुचे को 2-4 सोशल मीडिया हैं जिसकी वजह से अरे झंडा उतारने पर गोली चला दे रहे हैं, आप फिर रो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हम रो नहीं रहे, हम तो रोना हमारा मुकद्दर इसलिए बन गया है कि हमने जॉइंट इलेक्टोरेट छोड़ के, सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़कर जॉइंट इलेक्टोरेट पकड़ लिया, जिसकी वजह से आज हमको क्या लगता है चुनाव के पहले जो इस तरह के दंगे होते हैं, इसका कोई खास पैटर्न? बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र का चुनाव है, यहाँ दंगा कराया गया। अभी देखिए, जब हरियाणा का चुनाव था, 5 सितंबर को चुनाव था, 29 तारीख को जो है यति नरसिंह से बयान देकर मुसलमानों को रोड पर निकाला गया। यति नरसिंह सरस्वती पिछले 8 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारे नबी की शान में वो गुस्ताखी कर रहा है, और उसको आराम से छोड़ दिया गया, उसको नजरबंद के नाम पर रखा गया। तो ये मैंने कहा ना, मुसलमान भारत में 3rd क्लास सिटीजन है। और सरकार की मंशा क्या, चाहती क्या सरकार? सरकार सीधी चाहती है भाई, जो मुसलमान है, जो SC ST OBC, जो गोल्डन समाज है, ये जो बहुसंख्यक समाज है, वो जो है उनका गुलाम बन के रहे। बी द पीपुल ऑफ इंडिया, बी एन आवर नेशन हूँ, ये किताब गुरु गोलवालकर जो RSS के दूसरे सबसे बड़े चीफ हैं, उन्होंने लिखा था। उसमें यही कहा था कि 5% लोगों के पास भारत की पूरी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ताकि 95% को आपको गुलाम बना के रखना है। उसी चीज को मोदी जी इस बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी का भाषण आपने सुना? हाँ, चुनाव के मोदी दौरान जो उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम कितना कर गए, ये आप खुद ही देख लो। मुसलमानों को मंगलसूत्र से क्या लेना देना, जो उन्होंने सबके विकास की बात तो करते हैं। मंगलसूत्र का कब मुसलमानों ने की जरूरत पड़ी? जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है अपने इसके नाम पर जो सबका सर्वे कराने के बाद मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगी, मुसलमानों का मंगलसूत्र से क्या लेना देना? अब बताइए, खुद वो यशोदा बहन का मंगलसूत्र लेकर भागे हुए हैं। यशोदा बहन के मंगलसूत्र का अभी तक ये नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू अपने पर्व त्योहार में अगर धार्मिक जुलूस निकाल रहा है तो कोई पत्थर मारने मैंने लगे। पहले कहा ना भाई, हिंदू कोई है ही नहीं, ये सब कौन है तब यहाँ? भारत में बुद्धिस्ट, भारत एक बुद्धमय राष्ट्र है। हाँ, इंडिया इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। भारत बुद्ध है, बुद्ध ही भारत है। अब ये समझ लीजिए, अंतो सनातनो वही बुद्ध है। तो यात्रा भी नहीं कोई निकाले। यात्रा मतलब आप ये पाखंड के नाम करेंगे, रास्ता रोक के ये सब करेंगे। आप क्या है? आप मुस्लिम है कि बुद्ध है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप किसको मानते हैं? अच्छा मैं आप इधर बताइए, मानता हूँ, बुद्ध पैगम्बर है। आप लोग नमाज पढ़ते तब रास्ता नहीं रुकता है और धार्मिक दूसरे का रास्ता रुक जाता है। अगर 20 मिनट के लिए रास्ता रुक जाए तो हो गया। कांवड़ यात्रा के लिए 10-10 दिन तक तुम रोक के रखते हो, वो सब ठीक रहता है। 10-10 दिन तक आप जो है कांवड़ यात्रा के नाम पर करते हो, जो पुलिस को जला देते हैं, पुलिस की गाड़ी को जला देते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। कोई उनकी शुद्धता भंग करेगा तो क्या करेंगे उनको? मैं वही कह रहा हूँ, जब कांवड़िए आते हैं तो आप फूल बरसाओ। नमाजी अगर रोड में नमाज पढ़े तो आगे पुलिस वाले लात मारते, ये है आपकी पुलिस। यही है ना, मैंने इसीलिए कहा न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम चीजों पर ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण ये सारे तमाशे हो रहे हैं। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च संस्था, उसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? इसी पर तो मैं कह रहा हूँ। आप बताइए, न्यायपालिका ने चेतन सिंह के साथ क्या किया, जिसने 3 मुसलमानों को गोली मारी? बिल्किस बानो के रेपिस्टों के साथ क्या किया? 9 के 9 विदेश भाग गए। ये है ना आपकी न्यायिक चरित्र। 1 रुपये का जुर्माना करता है आपका न्यायपालिका, ये न्यायिक चरित्र है इनका। 1 रुपये का जुर्माना करता है प्रशांत भूषण पर एक ट्वीट करने पर। ये सब पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल उंगली उठाता हूँ। देखिए उसमें न्यायिक चरित्र नहीं है। क्या हमारे क्या भाजपा के लोग घुसे हुए हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? पंडित जी ब्राह्मण देवता है, जो ब्रह्मा के मुख से जन्मे, वो ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। बहराइच के जिम्मेदार कौन है? बहराइच के जिम्मेदार हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और इसके अलावा हमारे जो है योगी जी तो हैं ही अकाउंटेबल। ब्राह्मण से इतनी आपको दिक्कत क्या है? नहीं, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मणों में अच्छा काम भी करते हैं। मैंने नहीं कहा अच्छे ब्राह्मण। अच्छा, और भी लोग मैं आ रहा हूँ। राजा राममोहन राय हूँ, पंडित कपिल देव मालवीय हूँ, या फिर उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल सस्कृतियान हूँ, केदारनाथ पांडे हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो अच्छे हैं। पूरे ब्राह्मण समाज को मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर जो
फसादी हैं और ये हैं कमीने हैं जिनके लिए न्यायिक चरित्र नहीं है। चलिए, मनुवादियों से मुस्लिम डरा हुआ है? नहीं, कभी नहीं डरा। महमूद गजनवी के वंशज हैं, हजरत महमूद गजनवी के वंशज हैं। सपोर्ट करते हैं जो आक्रामता नहीं है वो, तुम हार गए हो, मनुवादी हारे हैं उनसे। क्या वो आक्रमणकारी नहीं थे? नहीं। क्या थे वो? नहीं। वो यहाँ के वैज्ञानिक थे? नहीं, इन्होंने हमला किया था। हाँ। इतिहास पढ़ो, मैं इतिहास का छात्र हूँ। सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था। नहीं, एक बार, सिर्फ एक क्या बार। वो पटना का रहने वाला था? नहीं, वो गया है, वो भी वहाँ पे एक बच्ची की इज्जत बचाने के लिए गया था। अच्छा। देशदासी के नाम पर आपने आप भी कहानियां रचने लगे? सब कुछ इतिहास है, चैलेंज है आपके माध्यम से, मेरा चैलेंज है और मैं इस पर जो है डिबेट कर सकता हूँ। कोई